तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन पर बनाएंगे हम लोग। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। इसमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम को हम लोग पता कर रहे हैं। विच हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, 200 पिकोमीटर। ठीक है, तो हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लिखते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम डी। ये मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है ना, यही तो मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, है ना। स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है ना। तो मोमेंटम निकल जाएगा हमारा, तो मोमेंटम पी यहाँ आएगा और लैम्डा यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा एच बाय लैम्डा। एच का क्या वैल्यू, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिखते हैं। तो यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा को हम लोग मीटर में लिखेंगे, तो जूल सेकेंड लिखने से फ़ायदा नहीं है ना। तो जूल सेकेंड किसके बदले लिखते हैं, जूल सेकेंड किसके बदले लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी स्क्वायर पर सेकेंड के लिए लिखते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को ही हम लोग जूल सेकेंड लिखते हैं ना। या तो ये वाला लिखें या जूल सेकेंड लिखें, तो बात एक ही है। या तो जूल सेकेंड लिखते हैं या केजी मीटर स्क्वायर। अगर एनर्जी के टर्म में कैलकुलेट करना है तो जूल सेकेंड लिखते हैं। अगर लेंथ और मास के टर्म में कैलकुलेट करना है तो हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखते हैं। यहाँ पर हमको क्या जो है मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मास और वेलोसिटी के टर्म में आएगा, इसलिए एनर्जी टर्म यूज नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर जूल सेकेंड यूनिट नहीं लिखते। ठीक है, अब जो है लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 पिकोमीटर। कितना दिया हुआ है, 200 पिकोमीटर। तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर हो गया। 200 पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 10⁻10 मीटर। इसलिए हमने पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट होगा, इसमें से ये मीटर मीटर कट जाएगा ना। ठीक है, तो क्या बचेगा, हमारा मोमेंटम क्या बचेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर, केजी हो गया मास का, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। यही यूनिट होगा ना मोमेंटम का। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का होगा केजी और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, यही ऐसा यूनिट। तो मोमेंटम का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर आ जाता है, ये मीटर कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर कटेगा, तो क्या बचेगा, केजी मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा, कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों को। जैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करेंगे क्या, 6.626/2 कर देंगे, इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। फिर इसमें से 100 निकलेगा, इसमें से 2 ही लिए तो 100 यहाँ से निकल जाएगा, इंटू 10 स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये सारे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.313 इंटू 10⁻, कितना आएगा, -24 केजी मीटर
पर सेकेंड। यही हुआ हमारा आंसर, यही मोमेंटम है हमारा। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैलकुलेट होकर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये 10 टू द पावर -10 नहीं होता, ये होता है 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये होता है 10 टू द पावर -12। ठीक है, एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, ये याद रखना है। 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट तो इस तरीके से जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। -34 है, 24 आ जाएगा। ये आंसर हुआ आपका परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक था, 10 टू द पावर -12 होगा, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, इसलिए 10 टू द पावर -12 होगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, 10 टू द पावर -2 इसका डॉट हो गया इसमें। ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया इस इक्वेशन का, और ये आंसर। अब जो है ये दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी डी ब्रोगली रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो वेलोसिटी है ये इतना है, तरह की इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, यही वेवलेंथ है ना। तो मास यहाँ पर किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, वो हमको याद रखना है। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये क्या लेंगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हो गया इसका प्लांक्स कांस्टेंट का। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हमको याद रखना है, कितना होता है ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमको याद रखना है, कभी दिया जा सकता है कभी नहीं भी दिया जा सकता है। तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg है, इसको यूज़ करेंगे। और फिर वेलोसिटी हमारा एक दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये है, इलेक्ट्रॉन का मास ये है, और प्लांक्स कांस्टेंट ये है। सबको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ केजी कट जाएगा, 1 मीटर इसमें कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड बचेगा। ठीक है, मीटर यहाँ पर है, कट जाएगा, पर सेकेंड भी कट जाएगा, पर सेकेंड भी कटेगा, इसमें से 1 मीटर कट जाएगा, तो सिर्फ मीटर बचेगा। तो इसको जब हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 31 मीटर। सिर्फ यही बचेगा ऊपर में मीटर, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9.1 इंटू 2.05, ठीक है, 0.05, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -7 होगा, -34 यहाँ आ गया, ये -31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर 7 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सब कुछ लिखा गया, 2.05 छूट गया था वो भी। ठीक है, ये काट करके मीटर पूरा जवाब कैंसिल कर हो जाएगा सारा कुछ। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.55 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमने फाइनल लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
एक और न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन। एक इलेक्ट्रॉन का मास इसमें दे दिया गया, ऐसे याद भी रखना, नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं है। इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, मतलब किसका काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दे दिया। किसका काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है। तो कहता है कि उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आप कैलकुलेट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, वेवलेंथ निकालना है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको वेवलेंथ निकालना है ना। तो वेवलेंथ के लिए क्या क्या चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h/mv चाहिए, यही है ना। h का वैल्यू मालूम है, m का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको v निकालना पड़ेगा तभी ना हम बनाएंगे। तो v हमारे पास नहीं है, तो v निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इससे हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी को निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना, 5.0 × 10⁻⁻25 जूल दिया, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv²। हाफ m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻31, यही है, इंटू v², ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, 2 × 5.0 × 10⁻25 इक्वल, और ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आके डिवाइड हो जाएगा। 9.1 × 10⁻31 इक्वल टू v², ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। 2 × 5.0 × 10⁻25 अपॉन, और यहाँ 5.0 और लिख रहे हैं, 5 भी लिख सकते हो आप, 9.1 × 10⁻31। अगर ये v² है, स्क्वायर को हटाना है तो इस साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, v² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, v होगा, और इधर का ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके वहाँ पर लिख देना है। ये पूरा को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.048 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब इस वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूला में बिठा देंगे तो बन जाएगा हमारा। तो वेलोसिटी निकालना हमारा काम था, निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट जब करना है दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर रूट इधर भी किया है क्योंकि v का वैल्यू निकालना है हमको, v का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू को कोट कर देंगे, ठीक है। इसे लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है। ये कैलकुलेट ही करना है। h क्या हो गया, 6.626 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मास हो गया कितना, 9.1 × 10⁻31, ठीक है, kg। और वेलोसिटी आ गया 1.048 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आ गया 6.626 बाय 9.1 × 1.048 इंटू 10⁻34, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻31 प्लस हो जाएगा ये 10⁻, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके आधार पर फिर जो है हम लोग 1.048 इंटू, ये देखो कैलकुलेशन यहाँ पर गलती हो गया था, 1.048
10 to the power 3, 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, इतना आता है 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके इतना आया, तो इसमें बिठाना पड़ेगा उतना ही वैल्यू 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 to the power 3 भी है, ये भी ऊपर जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 6.95 इंटू 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही खोज रहा है ना, वो वेवलेंथ ही खोज रहा है, वो वेवलेंथ निकल गया। तो इस तरह से सोच करके बनाना है। तो अभी क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम में मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहा है ना, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक साथ ग्रुप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब उसको भगाया जा रहा है, एक्सेलरेटेड मतलब उसको भगाया जा रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे? बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे घर में बोलते हैं 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट पर चलता है, जैसे पानी का मोटर चल रहा होता है 440 वोल्ट पर चल रहा है ना, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस का बात बोल रहे हैं। तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, इतना 10,000 वोल्ट हम पास करा रहे हैं। 10,000 वोल्ट जब हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो कितना काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा, जितना वोल्टेज देते हैं ना उसके इक्विवेलेंट ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब पीछे जो अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया था ना, जस्ट लाइक वही क्वेश्चन, वहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या काइनेटिक एनर्जी है। 10,000 वोल्ट जब हम 10,000 वोल्ट जब हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, तो 10,000 वोल्ट जब हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, जितना वोल्टेज देगा ना, जितना ही वोल्टेज दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है, यहाँ वोल्ट है और उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 10,000 वोल्टेज दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बस बहुत सिंपल है, आराम से ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 10,000 वोल्ट। ठीक है ना, therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, therefore द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बस याद रखना, जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम उसको क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 10,000 इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं, ई जो होता है स्मॉल लेटर में होता है और भी जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है एनर्जी। ठीक है, तो हम जूल में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या होगा 1.602 इंटू 10 to the power -19 है, 1 2 3 4 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें से आएगा 10 to the power -19 है, इसमें से 1 2 3 4 घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 to the power -15 जूल। ठीक है,
10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कैलकुलेट करो, अगर दिक्कत हो रही है तो (-19) इंटू 10⁴ जूल, ये हुआ 10⁴ जूल, हो गया 1.602 इंटू 10⁻⁻15 जूल। तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गया क्या। और जब काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे, इसको भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये फॉर्मूला था ना। तो हमको निकालना है क्या, 2 आके इधर गुना हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m इक्वल टू v², स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v²। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा फाइनली, g इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमका कितना आया, 1.602 इंटू 10⁻⁻15, और m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये जूल और ये केजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आगे का सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, यूनिट को सॉल्व करने के लिए चूँकि यहाँ पर केजी लिया है तो जूल में लेना ठीक नहीं है। इस जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जूल को हम लोग लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻15 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जूल सेकेंड में एक ही लिखते हैं, इसमें जो है मीटर स्क्वायर तो है ही, पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है जूल को क्या लिखना है हमको, जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जूल के बदले लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकलेगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इसको ज़रूरत खत्म, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये कितना आएगा, भी वेलोसिटी को पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइनली इसको जब कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ये आ जाएगा, तब हम लोग निकालेंगे लेमडा इक्वल टू h/mv। h क्या हो गया, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितना आया हमारा 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0.123 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। और 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 0.13123 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ भी छोड़ दिया तो भी आंसर से, यहाँ भी छोड़े तो भी आंसर से होगा। तो ये फाइनल आंसर ये हुआ जो कि निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट जो डिफाइन किया है, तो उस बोर्स ऑर्बिट के में से फर्स्ट ऑर्बिट में
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 2.19 इंटू 10⁶ मीटर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है बोर फर्स्ट ऑर्बिट में, बोर का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करता है कैलकुलेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएशन। बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था एकदम वैसा ही, बहुत सिंपल है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला यही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम डी। वेवलेंथ निकालना है, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यही सारा वैल्यू दिया हुआ है, कोट कर दिए, कुछ तो है ही नहीं इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कैलकुलेट होता है आगे का काम आपका है, तो आंसर आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर आ रहा है, तो पिकोमीटर में लिख सकते हैं 3.32 पिकोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर को ही हम पिकोमीटर बोलते हैं। मेरी गलती है, 10⁻⁻10 को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे एंगस्ट्रम। 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम बोलते हैं। और अगर इसको हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, पिकोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तब हम जो है इसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। पिकोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे क्या 3.32 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड भी 100 से करेंगे। ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 332 हो जाएगा, इंटू ये 10 स्क्वायर है इसके साथ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 मीटर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 332 हो गया और ये 100 इधर डिवाइड होगा इसमें, तो 10⁻⁻2 इसमें जुड़ जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻12 होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 332 पिकोमीटर। ठीक है, तो अगर पिकोमीटर में आंसर चाहिए तो हम ये कर देंगे, एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो वो अपने आप को मैनिपुलेट करना है किस में आंसर देना है, वो कैलकुलेट यहाँ छोड़ देंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन है उसमें जिसमें लिखना चाहते हैं, जो यूनिट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।